केमिस्ट्री फर्स्ट अप्लाइड केमिस्ट्री फर्स्ट का हमारा लेक्चर ये 8वां लेक्चर है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कक्षों में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट। लैंगम्यूर ने सन 1919 ईस्वी में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था पर प्रथम विचार प्रकट किया था। यह विचार केवल आरंभ में कुछ तत्वों के लिए ही सफल हुआ। जो आपका ये इलेक्ट्रॉन का जो ये इसको प्रकट किया गया, इसका विचार इसमें जो सफल हुआ, ये कब हुआ था? बोर-बरी योजना, बोर-बरी स्कीम। लैंगम्यूर योजना की बोर तथा बरी ने सन 1921 में संशोधित किया। इस योजना के प्रमुख नियम निम्न प्रकार हैं। नियम पहला, किसी भी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n की पावर 2 के बराबर होती है। यहाँ n कक्षा की संख्या है। कक्षा आप यहाँ पे देख सकते हैं, कक्षा की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या। पहली कक्षा n1 या k कक्षा में आपके 2 × 1 की पावर 2 = 2 होता है। दूसरी कक्षा उसी प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, इसमें सीरियल वाइज से दिया गया है। दूसरी कक्षा में पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4। KLMN जो हमारा KLNM दिया गया है, उसी हिसाब से यहाँ पे मल्टीप्लाई भी किया गया है। 4 दूनी 8, उसके बाद 4 दूनी 2 1 कम 2, और यहाँ पे 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 3 5, 5 दूनी 10। उसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया है 2 8 18 32। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सेकंड है हमारा अस्थायी परमाणु में सबसे बाहरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, और इससे भीतरी कक्षा अवांतिम में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते। यह नियम प्रथम कक्षा पर लागू नहीं होता है। जो आपका ये नियम है फर्स्ट क्लास में आपका लागू नहीं होता है। यहाँ पे आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे जो मल्टीप्लाई का दिया गया, इसको आपको कैसे समझना है। तो यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं 2 1 कम 2, और उसके बाद यहाँ पे 2 ही आए। यहाँ पे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। यहाँ पे मतलब कि वहाँ पे दिया गया है पावर, तो पावर से मल्टीप्लाई करना। जैसे यहाँ पे 2 हुआ तो 2 1 कम 2, फिर 2 दूनी 4, फिर 3 दूनी 6, ये हो गया। उसके बाद 6 त्रिक 18, यहाँ से 3 से इसको मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद 4 दूनी 8, और 4 को यहाँ से 8 को यहाँ से 4 को मल्टीप्लाई का 8 चौक 32, तो यहाँ पे हमारा 32 है। तो इसी प्रकार आप लोग इसको समझ सकते हैं। उसके बाद हमारा है थर्ड में बात करेंगे। पहली कक्षा के में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2 होती है, जिसके भरे जाने के उपरांत ही दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश शुरू होता है। इसी प्रकार दूसरी कक्षा L में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तथा इसके पूर्ण रूप से भरे जाने के उपरांत ही इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा M में प्रवेश कर पाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, जो पहली कक्षा है उसमें K में जो इलेक्ट्रॉन अधिकतम 2 ही होते हैं। उसके बाद हमारा जो L होता है उसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद तीसरी कक्षा में प्रवेश करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तीसरी कक्षा में प्रवेश करते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ तत्वों के परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स। फर्स्ट हमारा 1p, यहाँ पे 2p 3p, उसी टाइप से यहाँ पर दिया गया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। तो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद चौथा हमारा नियम है, सबसे बाहरी कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। जो हमारी सबसे बाहर कक्षा होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद बाहरी कक्षा में, भीतरी कक्षा में 9 से अधिक नहीं हो सकते। जो अंदर वाली कक्षा होती है उसमें 9 से अधिक नहीं हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, जब तक उससे भीतरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन उतने नहीं हैं जितने 2n की पावर 2 नियम से होने चाहिए। कुछ प्रमुख परमाणुओं की संरचना निम्न सारणी में दी गई है, जो कि आप लोग नीचे की तरफ देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे परमाणु है, द्रव्यमान संख्या है, परमाणु संख्या है, नाभिक, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन विन्यास दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे देख सकते हैं, पहला हाइड्रोजन जिसका द्रव्यमान 1 है, और उसके बाद यहाँ पे इसका जो परमाणु संख्या 1 है, प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 0 है, इलेक्ट्रॉन विन्यास 1 है। हीलियम है जिसका परमाणु 4 है। उसके बाद परमाणु संख्या द्रव्यमान 4 है, परमाणु संख्या 2 है, प्रोटॉन 2 है और न्यूट्रॉन 2 है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 है। उसके बाद लिथियम आता है, जो कि द्रव्यमान 7 है, परमाणु 3 है, और हमारा प्रोटॉन 3 है, न्यूट्रॉन 4 है, और इलेक्ट्रॉन 2 या 1 हो सकता है। वेलियन आ गया 9 4, जो कि आप लोग देख सकते हैं, पूरा इसको समझ सकते हैं आसानी से।
और चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करें जो संख्या उदाहरण है, उदाहरण हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि हमें उदाहरण पढ़ने से कोई ख़ास मतलब है नहीं, क्योंकि इतना हार्ड पेपर नहीं आता है। हालांकि आप लोगों की बैकें भी इसमें ज़्यादा लगती हैं, पर आप लोग ध्यान दीजिएगा और अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए एक उदाहरण बात कर लेते हैं, उदाहरण 5 की। दो तत्वों ए और बी के परमाणु भार, जो हमारे दो तत्व दिए गए हैं उसमें ए और बी के परमाणु भार समान 40 हैं, परंतु परमाणु क्रमांक क्रमशः 18 और 20 है। दोनों तत्वों में न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहला हल परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु भार प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो ए में जो प्रोटॉनों की संख्या 18 है, ए में न्यूट्रॉनों की संख्या 40 माइनस 18 तो 22 हो जाएगी। यहाँ पे हमारी 40 से हम 18 माइनस करेंगे तो 22 बचेगा। बी में प्रोटॉन की संख्या 20 है, तो यहाँ पे हम 40 में से 20 माइनस करेंगे तो हमारा 20 बचेगा। इसी प्रकार से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।